स्वागत है आप सभी का मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार यूट्यूब चैनल पर। आज की इस कक्षा में हम कक्षा 6 की इकाई 3 पूर्णांक की अभ्यास 3 के सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भागफल ज्ञात कीजिए। तो इस अभ्यास में हमें दो पूर्णांक दिए जाएंगे और एक पूर्णांक से दूसरे पूर्णांक को भाग कर कर बताना है हमें उसका भागफल कितना आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है यहाँ पर, पहला सवाल है भागफल ज्ञात कीजिए। सवाल है क्या, 21 भाग -3। 21 को भाग देनी है -3। तो ये भाग का चिन्ह है। भाग के चिन्ह के बाद जो पूर्णांक लिखा होता है उसका हम पढ़ते हैं पहाड़ा। भाग के पहले जो संख्या दी जाती है, तो यहाँ पर भाज्य कितना है 21। 21 तो है भाज्य और पहाड़ा किसका पढ़ना है हमें, -3 का। तो 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 3 से देखते हैं 21 कितने बार कट जाएगा। देखते हैं 21 कितने बार कटेगा यहाँ पर। 3 से अगर हम 3 से 21 को भाग करेंगे तो 3 सत्ते होते हैं 21, तो उत्तर आ जाएगा 7। और ये प्लस का 21 है और ये माइनस का 21 है, और प्लस चिन्ह की गुणा हम माइनस प्लस चिन्ह की गुणा अगर हम माइनस चिन्ह से करेंगे तो उत्तर आएगा माइनस का, तो आ जाएगा -7। तो जब हम -3 से +21 को भाग देंगे तो उत्तर आए भागफल आएगा -7। अगर माइनस चिन्ह की गुणा प्लस चिन्ह से करते तो चिन्ह आता माइनस का, और प्लस चिन्ह की गुणा प्लस चिन्ह से करेंगे तब चिन्ह आएगा प्लस का। माइनस चिन्ह की गुणा माइनस चिन्ह से करेंगे तब भी चिन्ह आएगा प्लस। अब सवाल नंबर 6 जो है, यहाँ पर है सवाल नंबर 6। तो यहाँ पर भाज्य कितना है, -21 भाज्य है यहाँ पर। भाज्य है यहाँ पर -36 और भाग करनी है 9 से। 9 से भाग करेंगे हम माइनस के 36 को, तो 9 चौक होते हैं 36। 9 के पाड़े में 36 आता है 4 बार, तो 9 चौक 36। ये माइनस का 6 है और ये प्लस माइनस का 36 है और ये प्लस का 9 है। तो माइनस चिन्ह की गुणा अगर हम प्लस चिन्ह से करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस। तो सवाल नंबर 6 का भागफल आएगा -4। और यह वाला जो सवाल है, -6 से भाग करेंगे हम -18 को। -6 से भाग करनी है हमें -18 को, तो माइनस चिन्ह से भाग करेंगे माइनस वाले चिन्ह को, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। और 6 के पाड़े में 18 आता है 3 बार, 3 छंग 18, तो भागफल आ जाएगा प्लस का 3। अब जो गहरा सवाल है, यहाँ -7 से भाग करनी है 35 को। भाज्य यहाँ पर 35 है और भाग जिससे भाग करनी है वो होता है भाजक, तो यहाँ पर भाजक है -7। तो 7 के पाड़े में 35 कितनी बार आता है, 5 बार। 7 पंजे 35, और प्लस चिन्ह की गुणा माइनस चिन्ह से करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस। माइनस का 5 इसका भागफल होगा। अब 6 सवाल है, इसमें भाजक है 17। 17 से भाग करनी है -51 को। 17 के पाड़े में 51 कितनी बार आएगा, 17 गण 17, 17 24, 17 तिया 51, 3 बार। ये प्लस का 17 है और माइनस का 51, प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस, तो माइनस का 3। तो इसका भागफल हो जाएगा -3। अब 6 सवाल है, 6। तो -11 से भाग करनी है हमें 0 को। अब हमने सीखा है शून्य को किसी भी संख्या से हम भाग देते हैं तो उसका भागफल आएगा शून्य ही। तो ये शून्य ना प्लस का होता है ना माइनस का। अब जय जय सवाल है, जय। तो यहाँ पर भागफल है 12। जय जो सवाल है उसमें भाज्य है -1728 और भाग करनी है हमें 12 से। अब 12 से भाग करेंगे हम 1728 को, तो 1728 को हम 12 से भाग कर लेते हैं। 12 कन 12 बच जाएंगे, 17 में से 12 घटाएंगे 5, उतार लेंगे 2। 12 चौक 48, और 52 में से 48 माइनस करेंगे आ जाएगा 4, उतारेंगे 8। 12 चौक 48, तो भागफल आ जाएगा 144। भागफल आ जाएगा 144, और माइनस चिन्ह की गुणा प्लस चिन्ह से करेंगे। ये प्लस का 12 है और ये माइनस का 1728 है, प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस, तो भागफल आ जाएगा माइनस का 144। 144। अब हम सवाल तय जो है, सवाल तय है -15,625 को भाग करनी है 125 से। अब 125 से भाग करेंगे हम एक माइनस के 15,625 को, तो यहाँ पर भाग कर लेते हैं। यहाँ पर 125 से भाग करनी है हमें 15,625 को, तो 25 छंग होंगे
25 छंग होंगे 150, 125, 125 पंजे, 100, 125 कन 25, यहाँ पर एक बार ही चला जाएगा पढ़ाई। 125 कन 125, तो 156 में से 125 माइनस करेंगे, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, अगली संख्या उतार लेंगे 2। अब 125 दूनी हो जाएंगे 3, 125 दूनी हो जाएंगे 250, 250। अब 312 में से 250 को माइनस करेंगे तो आएगा 2, और 11 में से 5 माइनस करेंगे 6, और 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, अगली संख्या उतार लेंगे 5, तो ये आ जाएगा 625। तो 125 पंजे होते हैं 625, तो यहाँ पर भागफल आ गया है 125। और ये 15,625 था माइनस का, और 125 था प्लस का, तो माइनस चिन्ह की गुणा प्लस चिन्ह से करेंगे तो आ जाएगा माइनस का चिन्ह, तो माइनस 125 इस सवाल का है भागफल। अब अगला सवाल है ख। तो थ में हमें -729 को भाग करनी है माइनस के 9 से, तो माइनस चिन्ह से जब माइनस चिन्ह की गुणा करते हैं प्लस का चिन्ह आ जाएगा। अब 9 से भाग करेंगे 729 को, तो 9 अट्ठे होते हैं 72, बचेगा 9, 9 एकन 9, तो आ जाएगा प्लस के 81, तो इस प्रश्न का भागफल आया है प्लस 81। अब दे सवाल है, दया वाला जो सवाल है, -1 से भाग करनी है 1051 को। तो हमने सीखा है जब किसी भी पूर्णांक को 1 से भाग देते हैं, 1 से किसी भी पूर्णांक को भाग देने पर उसका भागफल वही पूर्णांक आता है। तो 1 से जब 1051 को भाग करेंगे तो 1051 आ जाएगा। ये प्लस का 1051 है, ये माइनस का 1, तो प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस, तो भागफल आ जाएगा माइनस के 1051। अब भाग करनी है धय सवाल में, 1000 से भाग करेंगे 20,000 को, 1000 से भाग करनी है हमें 20,000 को, 1000 से भाग करेंगे 20,000 को, तो भाग करते हैं, यहाँ पर ये माइनस का 1000 है, ये 20,000 है प्लस का, तो माइनस प्लस हो जाएंगे माइनस। अब 1000 20,000 को जब भाग करेगा तो यहाँ हम लिख लेते हैं 1000, और यहाँ पर आ जाएगा 20,000, तो 1000 तो यहाँ पर चला जाएगा, 1000 दूनी 2000, तो ये जीरो आ जाएगा, अगला जीरो उतारेंगे, इसमें पढ़ा जाएगा नहीं तो आ जाएगा जीरो, तो भागफल आया है 20। इसका भागफल जब हमने 1000 से 20,000 को भाग करी तो भागफल आ गया है माइनस के 20, क्योंकि ये माइनस का था और ये प्लस का था, माइनस प्लस हो जाएंगे माइनस, तो भागफल आ जाएगा माइनस का 20। अब आखिरी प्रश्न है न 17,672 को 17,672 से ही भाग करनी है, तो जब हम किसी पूर्णांक को उसी पूर्णांक से भाग देते हैं तो भागफल आता है 1। तो ये प्लस का था और ये माइनस का, प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस, तो भागफल आ जाएगा -1। तो प्रश्न संख्या 1 के सभी प्रश्नों को हमने हल कर लिया है, तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट हो जाती है। अब हम प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है प्रश्नवाचक, प्रश्न संख्या 2 है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या होगी, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या होगी, यानी कि पहला सवाल है, इसका जो हल करने के बाद संख्या आएगी वो इन चार विकल्पों में से कोई सी एक संख्या होगी। तो पहले सवाल को हम लिख लेते हैं, 18-3 प्लस 9 × 2 -6 बराबर, यहाँ पर चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह, तो एक बार मैं देख लेता हूँ, शायद इसमें माइनस का भाग का चिन्ह हो सकता है यहाँ पर। नहीं, सही है प्रश्न। अब यहाँ पर 3 से पहले इस कोष्टक को हल करते हैं, तो 15 में से 3 घटाएं, 18 में से 3 घटाएंगे तो बचेंगे 15, प्लस 9 की गुणा 2 से करेंगे, 9 दूनी 18 -6, तो यहाँ पर अब ये प्लस के 15 और प्लस के 18 माइनस कर देंगे 6, तो 15 और 18 जुड़कर हो जाएंगे यहाँ पर 8 और 5 13, हासिल लगा 1, 33 -6, 33 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो बच जाएगा 27। अब देखते हैं इस विकल्प, पहले सवाल के विकल्प में 27 है या नहीं, तो सवाल गै पर दे रखा है 27, तो विकल्प नंबर गै इस प्रश्न का सही उत्तर है 27।
18 में से 3 घटाएंगे 15। 9 की गुणा करेंगे 2 से, 9 दूनी 18, और माइनस का 6 जैसे था वैसे लिख देंगे। ये भी प्लस का 15 प्लस के 18 दोनों जुड़कर हो जाएंगे 33। उसमें से माइनस 6 घटा देंगे तो बच जाएगा 27। अब सवाल नंबर 2 है यहाँ पर। 28 प्लस 4 माइनस 10 गुणा 5 प्लस का चिन्ह, फिर 4/2। तो अब 28 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32, माइनस 10 की गुणा 5 से करेंगे 50, फिर प्लस का चिन्ह। 4 को भाग करनी है 2 से, तो 2 से जब 4 को भाग करेंगे तो 2 के पाड़े में 4 आता है 2 का, तो ये भी प्लस का 2 आ जाएगा। अब 32 माइनस 50 और प्लस का 2, तो यहाँ पर प्लस का 32 है और 2 भी प्लस का है, तो पहले प्लस वाली संख्या को पास में लिख लेते हैं। 32 प्लस 2 माइनस 50। 32 में 2 जोड़ेंगे 34 और माइनस 50। अब 34 में से 50 तो घटेंगे नहीं, 50 में से हम 34 घटाएंगे तो बच जाएगा 16। 50 में से 34 घटाएंगे 16, और ज्यादा अंक है यहाँ पर माइनस के, यानी कि माइनस के 16। अब देखते हैं किस विकल्प में -16 लिखा हुआ है। तो विकल्प नंबर घ में -16 है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प घ। अब प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, स्तंभ क और ख दिए गए हैं। दो स्तंभ दिए गए हैं, एक क स्तंभ है और एक ख स्तंभ है, और स्तंभ क में अंकित भाग के प्रश्नों के उत्तर स्तंभ ख में अव्यवस्थित क्रम में। तो यहाँ प्रश्न ये स्तंभ ख क जो है इसमें भाग के सवाल दिए गए हैं, और जिनके भागफल खंड ख में अव्यवस्थित दिए गए हैं, मतलब उनके सामने दिए दिए गए हैं, कटवा 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 दिए हैं, बिखरफा दिए हैं। अब हमें बताना है कि 6 को जब भाग करेंगे 3 से तो उसका भागफल कितना होगा। तो जब 3 से 6 को भाग करेंगे, 3 दूनी 6, दोनों प्लस के हैं तो प्लस का 2 आएगा। तो अब देखते हैं प्लस का 2 कहाँ पर है, तो प्लस का 2 ये रहा। 6 से भाग करेंगे 12 को, तो 6 दूनी 12, ये माइनस का है प्लस का, तो माइनस प्लस हो जाएंगे माइनस, तो माइनस का 2 देखते हैं कहाँ पर है, -2 है यहाँ पर। फिर 6 से भाग करेंगे 18 को, तो 6 तिया हो जाएंगे 18, माइनस चिन्ह की गुणा प्लस चिन्ह से माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 3 है यहाँ पर। उसके बाद -7 से भाग करनी है -21 को, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 7 या 21, 7 के पढ़े में आता है 21 3 बार, तो प्लस का 3 है यहाँ पर। उसके बाद 4 से भाग करेंगे 24 को, तो 4 छंग 24, दोनों प्लस के हैं तो आएगा प्लस का 6, तो प्लस का 6 है पहले नंबर पर। फिर 5 से भाग करेंगे 25 को, 5 पंजे 25, और ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, प्लस के 25, तो यहाँ प्लस के 5 पंजे ये गलत हो गया, 5 पंजे होते हैं 25, तो 5 आएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 5 कहाँ पर है, आखिर में। और 3 से भाग करेंगे 21 को, तो 3 सत्ते 21, माइनस प्लस हो जाएंगे माइनस, तो माइनस के 7 है यहाँ पर। फिर -7 से 28 को भाग करेंगे, 7 चौक 28, 7 के बारे में 28 4 बार आता है, ये माइनस का है ये प्लस का, माइनस प्लस हो जाएंगे माइनस, तो माइनस का 4 है दूसरे इस नंबर पर। तो प्रश्न संख्या 3 भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, प्रश्न के प्रत्येक है खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, इन उत्तरों में से केवल एक सही है, सही उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर कुछ विकल्प बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, जिनके प्रत्येक खंड के 4 4 विकल्प हैं, कोई 4 विकल्पों में से केवल एक ही विकल्प सही है, देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो जब हम -36 को 9 से भाग करेंगे, का चिन्ह है तो हमें चिन्ह बताना है, तो ये प्लस का 9 है और ये माइनस का, तो प्लस माइनस होते हैं माइनस, जब प्लस चिन्ह की गुणा माइनस चिन्ह से करेंगे तो चिन्ह आएगा माइनस का, यानी कि ऋण चिन्ह, तो उत्तर में जो भागफल होगा वो ऋणात्मक होगा। अब 27 को भाग करेंगे -3 से, का चिन्ह बताना है हमें, तो -3, ये माइनस का है ये प्लस का 27, तो प्लस माइनस होते हैं माइनस, तो इसका भागफल का जो चिन्ह होगा वो भी होगा ऋण। इसके बाद है -36 को भाग करनी है -4 से, और उसका चिन्ह बताना है भागफल जो आएगा, तो माइनस से जब माइनस वाले को भाग करेंगे माइनस माइनस प्लस, यानी कि धन चिन्ह, प्लस का चिन्ह आएगा। फिर है 7 से भाग करेंगे 28 के मान का चिन्ह बताना है हमें, जब 7 से 28 को भाग करेंगे तो 7 चौक 28, ये भी प्लस है ये भी प्लस, प्लस 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 के 4 आ जाएंगे, यानी कि +4 धन पूर्णांक आ जाएगा।
तो प्रश्न संख्या 4 के सभी खंड के जो 4 विकल्प थे उनमें से केवल एक विकल्प सही था, वो हमने चुन लिया है। तो यहाँ पर हमारी अभ्यास 3E समाप्त हो जाती है। मिलते हैं अगली अभ्यास के साथ। धन्यवाद।